उनकी मां उन्हें एक्ट्रेस क्यों बनाना चाहती थी? उन्होंने एक फिल्म में अपने स्तन क्यों दिखाए? उसने घर क्यों छोड़ा? जब उनका करियर ग्राफ नीचे की ओर था, तब उन्हें नई उम्मीद किसने दी? शादी से पहले क्यों प्रेग्नेंट थी सारिका? मुझे दे दो रसीले होंठ ये। दूसरे बच्चे के जन्म के बाद उन्होंने शादी क्यों की? सफल करियर के बाद भी वह पेइंग गेस्ट क्यों थीं? अगर आप ये सब बातें जानना चाहते हैं तो कृपया बिना कोई हिस्सा छोड़े पूरा वीडियो देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे दिलचस्प वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट गुरु एसडी चैनल। 60वें और 70वें दशक की वह एक बहुत लोकप्रिय बाल कलाकार थी। वह एक बहुत ही गरीब परिवार से आती थी और उसकी देखभाल उसकी मां किया करती थी। मिसेस कमला ठाकुर जो अभिनेत्री बनना चाहती थी, उन्होंने सोचा कि वह अपना अभिनेत्री बनने का सपना अपनी खूबसूरत हरी आंखों वाली बेटी के द्वारा पूरा करेंगी। उनकी बेटी लोकप्रिय बनी बेबी सारिका के नाम से और वह 12 साल की उम्र में थोड़ी सफल भी हो गई थी। उसके बाद वह गायब हो गई थी और कुछ साल के बाद वह अभिनेत्री बनकर लौटी फिल्म गीत गाता चल में सचिन के साथ, जो उस समय बेबी सारिका के साथ बाल कलाकार थे। फिल्म को निर्मित किया था राजश्री ने, जो कि बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी और बहुत सालों तक फिल्म चली। एक फिल्म करने के बाद सचिन और सारिका दोनों स्टार बन गए थे और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। सारिका एक बड़ी स्टार बन गई थी और उन्होंने अपने मां के नेतृत्व में अच्छी फिल्में की। वह एक संवेदनशील अभिनेत्री थी और उनकी दमदार अभिनय दिखी फिल्म गृह प्रवेश में, जिसमें राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर भी थीं। इन लोगों ने 10 सक्सेस फिल्में की, पर सारिका अपनी अलग पहचान बनाना चाहती थी। काम बहुत अच्छी तरह चल रही थी और इनकी मां ने एक अपार्टमेंट भी ले लिया था, भानु अपार्टमेंट में। पर जब सारिका सक्सेस अभिनेत्री बन गई तो उन्होंने अपनी मां के सलाह के बिना फिल्में करने लगी। उन्होंने एक फिल्म किया जलाल अगाह के निर्देशन में, फिल्म निर्वाण, जिसमें अमोल पालेकर और टिनू आनंद उनके सह कलाकार थे। फिल्म बहुत अच्छी थी, लेकिन फिल्म में उन्होंने कुछ समय के लिए अपना ब्रेस्ट दिखाया था, जिसे देखकर उनकी मां डर गई कि उनकी बेटी ने क्या कर दिया। उसकी वजह से सारिका ने घर छोड़ दिया और वापस कभी नहीं गई। उन्होंने दोबारा अपनी जिंदगी शुरू की। वह एक जगह पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने लगी और बिना काम के कुछ महीने व्यतीत किया। उन पर दबाव डाला गया फिल्मों में छोटे किरदार करने के लिए, और फिर उन्होंने छोटे किरदार भी किए और निगेटिव किरदार में भी नजर आई। जब वह अपने करियर में नीचे की तरफ गिर रही थी, तभी उनकी मुलाकात कमल हसन से हुई और उन्होंने सोचा कि शायद मेरे लिए ये लकी साबित हों। कमल हासन ने अपनी पहली बीवी वाणी गणपति को तलाक दे दिया और उसके बाद वह फिर से कुंवारे हो गए। वह एक दूसरे से मिलने लगे और इसी बीच सारिका प्रेग्नेंट हो गई। वह उस समय गुलिस्तान बिल्डिंग में रहती थी। उसके बाद उनकी पहली बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने श्रुति रखा। कमल सारिका को चेन्नई लेकर गए, जहां उनकी अम्मा ने उन्हें स्वीकारा। साथ ही उनके करोड़ों फैंस ने भी सारिका को स्वीकार किया। उसके बाद उन दोनों की दूसरी बेटी हुई, जिसका नाम अक्षरा रखा, और फिर कमल ने सारिका से आखिरकार सबके सामने शादी कर ली। उन दोनों की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। सारिका कॉस्ट्यूम डिजाइन किया करती थी कमल के फिल्मों में और उनकी दोनों बेटियां भी बड़ी हो रही थीं। फिर दोनों ने अलग होने का फैसला किया। उसके बाद सारिका मुंबई आ गई और अपने दोस्त के अपार्टमेंट भ्रूण, जो कि वर्सोवा में था, वहां रहने लगी। उनके साथ उनकी बेटियां भी थीं, पर कुछ दिनों के बाद वह अपने पिता के पास चली गई चेन्नई। सारिका ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और फिल्म प्रजानिया के लिए
उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। उसके बाद उन्होंने अपने फिल्मी करियर को दोबारा शुरू करने का मन बनाया। कमल हासन की जिंदगी में दूसरी औरत अभिनेत्री गौतमी आ गई थी और उनकी दोनों बेटियों ने भी अपनी करियर की शुरुआत कर दी। अक्षरा हासन ने हाल में फिल्म शमिताभ से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की है, जिसमें धनुष और अमिताभ बच्चन हैं। फिल्म में अक्षरा ने दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम कर दिखा दिया है कि वह भी कम नहीं है और वह बिल्कुल अपनी मां सारिका जैसी दिखती है, वहीं गोरा रंग और हरी आंखें। वह एक दूसरे से बहुत सालों से अलग रह रहे थे, पर इस बिछड़ी फैमिली को एक साथ देखा गया जब अमिताभ बच्चन ने इलैयाराजा के 1000 फिल्म करने के सम्मान को होस्ट किया। पूरा परिवार एक साथ था और ये पल उनके लिए बहुत ही इमोशनल था। वह याद करेंगे या उन्हें ये सोचना चाहिए कि वह कहाँ थे और आज कहाँ हैं।